कल 1 फरवरी है, बजट डे है। तो बजट डे के अंदर मार्केट बिल्कुल ओपन रहेगा। कल 1 फरवरी है तो 9 फंडा से मार्केट ओपन होगा। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ है जो आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, बहुत सारा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, सही है। लेकिन इस वीडियो के अंदर कुछ आपको मैं चीज़ बताऊंगा जो आपको नोट विल भी करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुत सारा एप्लीकेशन के अंदर, डीमेट अकाउंट के अंदर बहुत लोग ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ईटीएफ एक ऐसा मतलब चीज़ है जहाँ पर आप अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और स्टॉक ऐसा होता क्या है, एक ही स्टॉक के अंदर ही पैसा लगता है। और ईटीएफ क्या करता है, अलग अलग कई सारा कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है ईटीएफ, ठीक है। तो आप कोई भी डीमेट अकाउंट खोलोगे तो वहाँ पर आपको इजीली ईटीएफ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर सर्च कर सकते हो, कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी ईटीएफ सर्च करोगे तो उधर आपको दिखाई देगा कि ये वाला ईटीएफ का है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो आप ईटीएफ में आके इधर से आपको इजीली मैं आपको दिखाता हूँ, इजीली आप इधर पर देख सकते हो। ईटीएफ का बहुत सारा यहाँ पर जो भी है आईसीआईसीआई जो भी ईटीएफ है यहाँ पर टोटल आपको ईटीएफ देखने को मिल रहा है। और हो सके तो यहाँ पर गोल्ड का भी ऑप्शन है, ठीक है। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गोल्ड पे तो इधर से आपका गोल्ड का भी बहुत सारा एटीएफ है जो आपको डेफिनेटली मिल जाता है। और यहाँ पर इंटरनेशनल का भी है, आप यहाँ इधर पर देख सकते हो, ठीक है। जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये टोटल लॉस दिख रहा है, जो ग्रीन कलर पे आपको दिख रहा है प्रॉफिट दिख रहा है। और यहाँ पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कल और फ्राइडे को जिसने भी आप कोई भी डिलीवरी पे बाय की हो कोई भी स्टॉक, उसको आप बेच नहीं पाओगे संडे को। और संडे को आप कोई भी स्टॉक परचेस करोगे तो आप संडे को बेच नहीं पाओगे। ये बहुत लोग आपको बताया नहीं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। डिलीवरी पे होता क्या है, संडे के अंदर मार्केट टोटली ऑफ रहता है। तो इसकी वजह से आप संडे के अंदर जितना भी कुछ खरीद रहे हो डिलीवरी के अंदर, सिर्फ डिलीवरी के बाद बोल रहा हूँ, वो आप बेच नहीं पाओगे भाई। एक बार अगर परचेस कर लिया, चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे मार्केट ऊपर जाए, आप उसे बेच नहीं पाओगे। अगर उसको बेचना होगा तो आपको मंडे तक वेट करना होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान जरूर रखना, संडे को आप बेच भी नहीं पाओगे। और जो लोग फ्राइडे को परचेस किए थे, सोच रहे भाई लॉसेस चल रहा है चलो बेच देता हूँ, वो भी आप संडे को नहीं बेच पाओगे, मंडे तक आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप नोटिस रखना। और यहाँ पर कौन सा ईटीएफ आपको मतलब ज़्यादा होल्डिंग करना चाहिए, कौन सा ईटीएफ हाई जाने वाला है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वो सारा ईटीएफ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले कोई भी आप ईटीएफ सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीवरी, इंटरडे और एमटीएफ जो आपको 5x का मार्जिन देता है। और इंटरडे पे होता क्या, बहुत लोगों को पता होगा, एक दिन में आपको बाय करना होता है, एक दिन में आपको सेल आउट करना होता है मार्केट क्लोज होने से पहले। और डिलीवरी पे क्या होता है, डिलीवरी पे आप जितने दिन चाहे होल्ड कर सकते हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 1 वीक हो। डिलीवरी के अंदर आपको ये सारा चीज़ फीचर्स मिलता है, लेकिन इंटरडे के अंदर ये सारा नहीं मिलता है। और डिलीवरी के अंदर जितना भी आपका प्रॉफिट होता है, एक दिन का प्रॉफिट आपके अकाउंट पे रह जाता है। फिर नेक्स्ट डे अगर लॉस हुआ तो उस प्रॉफिट से लॉस होता है, और अगर उससे ज़्यादा और प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर आप बीएसए पे परचेस करना चाहते हो या एनएस पे एनएससी पे परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएसए पे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज होता है इसका फुल फॉर्म। और प्राइस लिमिट, अगर आप लिमिट लगा के परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बाय इजीली आपको करना पड़ता है, तो इजीली आपका जो ईटीएफ होता है बाय हो जाता है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अगर कुछ जानना है तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करना। लेकिन यहाँ पर कौन सा स्टॉक पे आपको होल्डिंग करना चाहिए, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं आपको सारा चीज़ भी दिखाता हूँ। और कौन सा ईटीएफ आपको बाय करना होता है, मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली मैं दिखाया हूँ, इधर से आप ईटीएफ बाय कर सकते हो। और यहाँ पर कितना क्वांटिटी में आप लेना चाहते हैं, मान के चलो मैं 100 क्वांटिटी में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अगर 100 परचेस करोगे तो यहाँ पर कितना प्राइस होगा, तो आप यहाँ पर अप्रोक्स यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट दिखा रहा है 24,149 रुपीज़, तो ये वाला पर दे के परचेस आप कर सकते हो, ठीक है। 100 अगर आप परचेस की हो, मेरी बात अच्छे से सुनिए, जो लोग न्यू यूज़र होते हैं या फिर न्यू बिगिनर होते हैं तो उन लोगों के लिए बात कहना चाहता हूँ। 100 अगर परचेस की हो, अगर एक भी रुपया इंक्रीज होता है, मतलब 100 स्टॉक के अंदर आप एक स्टॉक का मालिक, आप 100
परचेस किए हो, एक स्टॉक आपको 24 रुपीज़ पड़ रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर 1 रुपया आपका बढ़ा है, 100 के अंदर अगर 100 स्टॉक का 1 रुपया करके बढ़ा है तो आपका टोटल 100 प्लस होगा, ठीक है। 1 रुपया बढ़ता है तो 1 रुपया प्लस होगा। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रखोगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में आपका लॉस भी होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में आपका प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो कौन सा स्टॉक है मैं आपको दिखा देता हूँ, और कौन सा ETF पे आपको सेल करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए, वो सारा चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल तो अभी मत कुछ भी मत करो, और हो सके तो अभी गोल्ड और सिल्वर का अगर बात करें तो इस दोनों पे भी इन्वेस्टमेंट करना ऑफ कर दो, क्योंकि ये बहुत नीचे जा है। हो सकता है इससे और भी नीचे आने वाला है। कुछ अभी मार्केट का जो सीन है कुछ हम लोग आपको बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी जो लोग गोल्ड और सिल्वर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कुछ टाइम तक अभी रुक जाओ, 1 वीक तक होल्डिंग करो, उसके बाद फिर से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आगे का अपडेट आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। अगर मैं मेटल स्टॉक के अंदर अगर बात करूँ तो आपको हिंदुस्तान कॉपर आता है, हिंदुस्तान जिंक आता है, टाटा स्टील आता है और वेदांता है आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेटल स्टॉक अगर इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है तो ये सारा मेटल के अंदर आता है। यहाँ पर आप सर्च करोगे कोई भी आपका डीमेट अकाउंट के अंदर तो आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। कैपिटल मार्केटिंग सेक्टर जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रो एंजल वन BS है, यहाँ आपको MNCX का भी मिल जाता है, एंजल वन पे भी मिल जाता है। और बैंकिंग सेक्टर भी आप देख सकते हो कुछ खास है, और जो ज़्यादा फोकस किया जाएगा डिफरेंस सेक्टर पे, यहाँ पर बहुत सारा है। BL का, BDL का है, इसका मैं आपको दिखाऊंगा, ETF भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपली मैं इस पर जो बात कर रहा हूँ इसमें सिर्फ स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा है, और रेलवे का सेक्टर भी आता है, IRCT से भी आप ध्यान दे सकते हो, और यहाँ पर स्पेस सेक्टर भी आता है, तो इस पे भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो बजट डे के अंदर। उसके बाद मैं आपके आगे का बताता हूँ। और अगर डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान आता है, और भारत का भी आता है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके आप सर्च कर सकते हो इजीली, ठीक है। और अगर रेलवे के सेक्टर की बात करें, IRFC का बात कर सकते हो, आयरन का आता है, IRCTC का भी आता है जो आपको 707 रुपया आता है। ये दोनों कम प्राइस का है, 150 रुपया के अंदर है, आप ये दोनों इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर इन्फ्रा सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर रेलवे का आता है, IRB का आता है, और यहाँ पर ट्रूबोर का भी आता है। और अगर मैं ETF की अगर बात करूँ तो ग्रो निफ्टी इंडियन रेलवे का भी आता है ETF, आप इजीली सर्च कर सकते हो, जो आपको 32 रुपीज़ का भी पड़ जाएगा। तो आप 100 या फिर 1000 लेके रख सकते हो। और अगर मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करें तो इंडिया डिफरेंस सेक्टर के अंदर आता है, ये वाला अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, जो 1 ईयर के अंदर 21% आपको रिटर्न दिया है, इजीली आप देख सकते हो। और मोतीलाल ओसवाल का और एक आता है एनर्जी ग्रीन का ETF, ये वाला भी आप इजीली कर सकते हो बजट डे के अंदर, जो आपको सिर्फ 33 एंड 28 पैसे का आता है। तो ये वाला अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। तो ये सारा चीज़ें ETF के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और स्टॉक के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर कुछ और जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, और स्टॉक मार्केट रिलेटेड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।